हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे टैली में बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन की एंट्री हम अपने बुक्स अकाउंट्स में कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्या है। इन अ बुक कीपिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए प्रोसेस दैट एक्सप्लेन द डिफरेंसेस ऑन ए specified date when the bank balance shows in an organization's bank statement as be supplied by the bank and the corresponding amount shown in the organization on the accounting records। बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने किया है, फिर उसके बाद महीने के अंत में, महीने के लास्ट में आपके पास बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं या स्टेटमेंट आप मंगाते हैं, तो फिर दोनों के अंतर को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे उसको मैच कराते हैं, कैसे उसकी एंट्री करते हैं, इसी को बैंक रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। हम देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन जो होता है उसके रीजन क्या होते हैं। जो हमारा एक डिफरेंस ऑफ बैंक बैलेंसेज होता है, बैंक बैलेंसेज और अकाउंट बैलेंस का मतलब ये होता है जो बैंक बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट में है और जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमने मैनुअल एंट्री कर रखी है, उन्हीं दोनों के डिफरेंसेस का रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो मिस्टेक बाय बैंक और अकाउंटेंट, कोई भी ऐसी एंट्री जो किसी बैंक या अकाउंटेंट के द्वारा नहीं एंट्री की गई है, इस वजह से भी जो हमारा डिफरेंस है वो आ सकता है। दूसरा है बैंक चार्जेस। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो करते जाते हैं लेकिन बैंक चार्जेस का हमें पता नहीं होता है, तो बैंक चार्जेस की एंट्री हम जब ही करते हैं जब हमें बैंक से स्टेटमेंट मिलता है। सेम ऐसे इंटरेस्ट अर्न्ड, जो भी हमारा पैसा डिपॉजिट है, उस पर हमें इंटरेस्ट जो अर्न होता है वो हमें पता नहीं होता है। हम सिंपली अपने रिसिप्ट और पेमेंट्स की एंट्री क्या होता है करते हुए चले जाते हैं, जिससे भी जो इंटरेस्ट होता है उसका भी डिफरेंस हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। चेक डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी चेक आपको दिया गया है और वो चेक क्या होता है, किसी भी कारणवश साइन मिसमैच के या डेट मिसमैच के या जो है फंड इनसफिशिएंट फंड के कारण जो चेक होता है आपका बाउंस हो जाता है, तो इस वजह से भी जो आपका बैलेंस है वो डिफरेंस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब ये होता है कि कोई भी चेक आपने दिया हुआ है, कोई भी चेक आपने दे दिया है और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एंट्री कर लिए हैं, लेकिन आपके अकाउंट में तो बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन जो बैंक का अकाउंट है, जो भी जिसको भी चेक मिला हुआ है, चेक मान लीजिए 15 दिन बाद डिपॉजिट करता है, तो वो फंड हमारा 15 दिन बाद जो है बैंक से कटता है, तो उस वजह से भी हमारा जो है क्या होता है, बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। 6 है डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारा सप्लायर होता है या जिसको भी हमने सर्विस प्रोवाइड की होती है, तो क्या होता है कि वो हमें बगैर बताए हुए हमारी बैंक में पैसा डिपॉजिट करा देता है, उस वजह से भी हमारा बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। चेक कलेक्शन डिले का मतलब ये होता है किसी ने चेक हमको आज दिया, मैंने तुरंत ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चेक को पोस्ट कर दिया, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैं अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करता हूं तो वहां पर उतना बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि जब बैंक के अंदर चेक जाएगा तो फिर जब वो पास होगा तभी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। लास्ट है बैंक चार्जेस। यहां पर 2 बार लिखा हुआ है बैंक चार्जेस। और मैं आपको बताऊं कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन। सबसे पहला होता है मैनुअल बैंक रिकॉन्सिलेशन और दूसरा होता है ऑटोमेटिक बैंक रिकॉन्सिलेशन। जो मैं आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगा वो मैनुअल बैंक रिकॉन्सिलेशन होगा कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और आप अपने बैंक अकाउंट्स के बैलेंस को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों हम अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से टैली पे आ गया हूं और इसकी जो शॉर्टकट की है आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली से एन फॉर बैंकिंग, NB
PNB। हमारे पास यहाँ पर दो बैंक हैं, पहला है बड़ौदा ग्रामीण बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया। बड़ौदा ग्रामीण बैंक में जैसे ही इंटर किया, ये बता रहा है इंस्ट्रूमेंट डेट, एक है हमारा लेजर डेट, एक है हमारा लेजर डेट, दूसरा क्या है इंस्ट्रूमेंट डेट, और तीसरा क्या है डेट जो बैंक डेट है। अब यहाँ पर हमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे जो बैलेंस है एज पर कंपनी बुक्स इतना बता रहा है 1,07,320, और जो अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 5,40,320, क्योंकि हमारे पास पैसे तो आए हुए हैं लेकिन उनकी डेट हमें यहाँ पर नहीं बताई गई है। और सेम ऐसे जो हमारे बैंक में जो क्या हुआ है, जो हमने दिया हुआ पैसा जो हमने क्रेडिट किया हुआ है उसका भी यहाँ पर हमें बैलेंस दिखा रहा है, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका डेट इनफैक्ट, तो अगर आप उसकी डेट इसी को कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। आप यहाँ पर अल्ट सी करके लेजर वाउचर देख सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से। जैसे आपने बैंक बड़ौदा ग्रामीण उत्तर प्रदेश, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ बैंक चार्जेस BANK बैंक CHARGES बैंक चार्जेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर दिया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर दिया, कंट्रोल करके डेटा को सेव कर दिया। बैंक चार्जेस मैं एज्यूम करता हूं कि 506 रुपए यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है ना, 506 रुपए का मैंने यहाँ पर वो लगा दिया। अब यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंट डेट ये पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर दे दिया है, और इंस्ट्रक्शन डेट 31 मार्च, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि CHEQUE चेक दिस SONOURA चेक डिसऑनर्ड चार्जेस चेक डिसऑनर्ड चार्जेस मैंने लिख दिया, क्योंकि अगर बैंक चार्जेस लगा है तो किस बात का चार्जेस लगा हुआ है, तो आप देखेंगे लास्ट में 506 बैंक चेक डिसऑनर्ड चार्जेस लग गया हुआ है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि मैंने कैपिटल जो है, कैपिटल हमारा GS कंप्यूटर है उसके ग्रामीण बैंक में जो कैपिटल रिसीव हुआ है वो 1/4 को रिसीव हुआ है, 1/4 को। मैं इसके पहले 1/4 को करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, अल्ट एस करेंगे तो यहाँ पर 3 डेट आपको मिलेगी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पर बैंक डेट में करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप यहाँ पर क्या हो गया है, बैंक उसमें आ गया है। और फिर उसके बाद मैं स्केप कर देता हूं एक बार फिर से बैंक ऑफ इंडिया और अल्ट एस, फिर उसके बाद न्यू डेट, कोई न्यू डेट देनी है तो आप न्यू डेट दे सकते हैं, और फिर बैक स्पेस कर लेंगे अल्ट एस। और वाउचर डेट को अगर आप वहां पर लिखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर वाउचर डेट था उसी डेट में हमारा ये सारा यहाँ पर क्या हो गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहा था वो सारा क्या हो गया है, यहाँ पर बराबर हो गया है। 1,06,814 हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी है, और 1,06,814 हमारे बड़ौदा ग्रामीण बैंक में भी पैसा यहाँ पर है। दोस्तों इसी को बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। इसका दूसरा वे एक और है, मैं कंट्रोल से यहाँ पर डेटा को सेव कर देता हूं। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको बताऊंगा, आप डायरेक्ट DAC पे चले जाएंगे, DAC फॉर कैश, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वाउचर पे क्लिक कर लेंगे, जहां पर आ जाएगा, यहाँ पर अल्ट F2 कर दिया मैंने, यहाँ पर A फॉर अप्रैल, AM फॉर मार्च, और यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज आ गई हैं। आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से सिंपली F5 प्रेस करेंगे, फिर भी रिकॉन्सिलेशन मोड पर आप आ जाएंगे। आप यहां से अल्ट एस करेंगे, सॉरी गलत की दब गई, अल्ट नो कर दिया मैंने, यहाँ पे अल्ट एस मैं वाउचर डेट को वहां पर एंट्री कर देता हूं। तो यहां पर देखो, आप देखेंगे इसको भी मैंने कर दिया, एक से इसी कर देता हूं मैं। आप देखेंगे कि जो मेरे कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है, 1,51,143 रुपए, और मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बैलेंस जो है 1,51,143 रुपए है। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।